बोलिए सतगुरुदेव की जय। बाजी लोग एक कल्पना लिए बैठे कि हम आगे चल के सिमरन करेंगे। भूल है एक, भजन बिन बीतल जात घड़ी। साहब ने इस पर चेतावनी के शब्दों में बड़े प्यारे शब्द कहे। यही वक्त है, यही है वेला। वृद्धावस्था दुखदाई है, बुढ़ापे की हवाले कर रखी है। बुढ़ापा कितना दुखदाई है साहब चित्रण कर रहे हैं। कब भजी हो सतनाम, ए भाई तू कब सच्चा नाम जपेगा? कब भजी हो सतनाम। बालापन सब खेल गवाए, बचपन भी बड़ी, सभी अवस्थाएं बड़ी बेकार है। बाल्यावस्था एक मूर्ख अवस्था है। अगर आप हम सब बच्चों की गतिविधियों को देखें तो बड़ी बेवकूफ़ी की है। खामखा चिल्लाएंगे, धूल फेंकेंगे, हंसेंगे, कभी रोएंगे, ये सब पागल अवस्था नहीं है। और जवानी में व्यापो काम। क्यों काम व्यापा जवानी में? वाइटल ऑर्गन मजबूत हो जाते हैं, खून अच्छा बनता है। जब ब्लड अच्छा बनता है तो स्वाभाविक है, तब फिर बीज भी अच्छा बनेगा, वो फान भरेगा काम। वृद्ध भय तन कापन लागो, लटकन लाग्यो चाम। मसल्स वीक हो जाती है, चाम लटकती है। आप हम सब बूढ़ों को देखते हैं, उनका स्वरूप भी बड़ा विकृत हो जाता है। लाठी टेक चलत मार्ग में, ये सब देख करके भी आदमी भूल जाता है। वाह क्या मन की बाजी है। मन को परखने के लिए आपको दो समय बहुत अच्छे हैं। आप उस समय मन को ठीक से समझ सकते हैं। पहला, जब आप ध्यान में बैठे आप मन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं आपका एक संकल्प होता है कि मैं एकाग्र बन हो जाऊं। चाह कर भी आप एकाग्र नहीं हो पाते, कारण तो ढूंढें। जब कारण ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि मन उस समय संकल्प विकल्प पे मेरे ध्यान को खंडित कर रहा है। बहुत बड़ा बैरी है आपका मन, इस तरह ही आगे बढ़ाता जाता है। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक खोज एक बहुत बारीक खोज है। जिस तरह शिक्षा अध्ययन का समय है, बहुत कम लोग हैं जो आगे चलकर शिक्षा अध्ययन करते हैं। युवा अवस्था में ही शिक्षा अध्ययन की जाती है। भर जोभन में शीलवंत, कोई होए तो होए कबीरा, कोई होए तो होए। यही वक्त है, यही है वेला। अगर आप ध्यान में बैठेंगे, रोज बैठते बैठते सबसे पहले क्या अनुभव होगा? आप ध्यान दें, कभी ये सोच के नहीं बैठें कि मैं अभी कुछ प्राप्त करूंगा, कुछ देखूंगा या कुछ धुनें सुनूंगा। ये एक कुंठित धारणा है। आप जब ध्यान में बैठे सिर्फ एक चीज आप देखें, आप एकाग्र हैं या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो कारण ढूंढें। कारण ढूंढने पर आपको साफ एक चीज जाहिर हो जाएगी
कि आपके ध्यान को कोई और खंडित नहीं कर रहा है, आपका मन ही आपके ध्यान को खंडित कर रहा है। फिर जब बारीकी से देखेंगे कि खंडित ध्यान आखिर किस तरह से हो रहा है, तो आप पाएंगे कभी आप में संकल्प उठ रहे हैं, कभी आप गई बीती पुरानी बातें याद कर रहे हैं, कभी अन्य अन्य ऐसी चीज़ें आपके जहन में घूमती है। तो आप फिर सोचेंगे कि नहीं, मेरा ध्यान कोई चीज़ खंडित कर रही है। ठीक वैसे ही रोग की निवृत्ति के लिए सबसे पहले हम एक ही चीज़ तो जानना चाहते हैं ना, रोग है क्या। डॉक्टर रोग को जानने के लिए कई टेस्ट लेता है, ब्लड टेस्ट लेता है, यूरिन टेस्ट लेता है, टूल टेस्ट लेता है, पिक टेस्ट लेता है, बाकी टेस्ट लेता है, एक्सरे करता है, ईसीजी करता है, सिटी स्कैन करता है आदि। वो एक पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, पहले रोग क्या है। रोग पर पहुंचने के बाद फिर कारण जानने की कोशिश करता है। कारण क्यों जानने की कोशिश करता है? क्योंकि 90% रोग आदमी मां के पेट से लेके आता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो काफी पीढ़ी तक चलती है। पागलपंती की बीमारी, दौरे की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ये जेनेटिक है। ये अगर 7 पीढ़ी में भी किसी को ये रोग है तो आप में धीरे धीरे ट्रांसमिट होता आएगा। तो डॉक्टर पहले रोग जानने के बाद कारण जानता है, फिर उससे पूछता है, भाई आपके घर परिवार में किसी को रोग है क्या? ये नहीं। अगर ये जेनेटिक है, वंशगत है, तो इसका उपचार बड़ा लंबा है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पूरे शरीर और आपके अभिव्यक्ति में समाया हुआ है। अगर किसी लोकल कारण से हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग करता है। ऐसे बहुत से रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तक चलते हैं। डॉक्टर कारण जरूर जानता है। कारण जानने के बाद वो उपाय सोचता है, वो उपाय जानने की कोशिश करता है कि इस रोग की निवृत्ति का उपाय क्या है। उपाय ठीक से समझने के बाद निवृत्ति यानी तब पथ्य से दवा देता है। इस तरह जब आप पहले ध्यान में बैठेंगे, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत पखाना। बरबस पहले आपके अंदर एक विचार आएगा, मैं एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा हूं। जैसे बिना नींद में गए स्वप्न की कांक्षा नहीं कर सकते, इसी तरह बिना ध्यान में बैठे हम आंतरिक चीजों का अनुभव ही नहीं कर सकते। इसलिए साहब ने ध्यान और सुरत योग पर बहुत शब्द कहे। वो सीधी एक बात बोल रहे हैं, जो कुछ है वो सुरत ही है। इसलिए साहब के यहाँ सुरत योग को महत्व है। हर वाणी में हर जगह कह रहे हैं, सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बह कतौ ना जाए। जब आप ये देखेंगे एकाग्र होने में हमें दिक्कत आ रही है, आप कारण जानने की कोशिश करेंगे। जब उस तरफ जाएंगे तो आप मन को छीन लेंगे। फिर आपको समझ में आता जाएगा मेरे ध्यान की एकाग्रता के अंदर बाधक अगर कोई है, मन है। कभी वो संकल्प करेगा, आप उस संकल्प में घूमेंगे, दूर पहुंच जाएंगे। कभी वो कुछ याद दिला देगा, गई बीती बातें, आप उसी में लग जाएंगे। कभी मन क्या करेगा, बुद्धि रूप में तंग करेगा, प्लानिंग करेगा, 2 कमरे हैं, एक और बनाना है। आप अब कमरे बनाने की जुगाड़ में लग गए हैं और आपको आनंद तो आएगा नहीं बैठने से, न कुछ अनुभव होगा, बिना ध्यान बहुत जरूरी है। आप फिर उनको भी कंट्रोल करेंगे, अहंकार आएगा, एक्टिविटी, बैठे भाई थक गए, इस तरफ मन आपको बैठने नहीं देगा। मेरे विचार से साहब ने मन के अंग पर सबसे बड़ी
पहले तो उस श्लोक की बात की है और मन पर साहब ने बहुत ज्यादा अपना वर्णन दिया है। उसके साथ मत्स्य सेवन भी क्या दिया। जब आप बैठते जाएंगे एकाग्र हो जाएंगे। सबसे पहले दिल के हुजरे को साफ करना है। अगर आपके अंदर पाप कर्म कर रहे हैं, आप पाप कर्मों से सदा हैं, जिसका रहता मन मलिन उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। हृदय की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। अंतःकरण को मलिन करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन सब की उत्पत्ति मन से है। अगर सब आत्मा को जान जाते इतना आसान तो दुनिया का अस्तित्व कभी भी नहीं होना था। इस संसार की आत्मा ही अज्ञान है, जगत की आत्मा अज्ञान है। अज्ञान से ही संसार टिका है, अज्ञान से ही सब चीज़ें हैं। अज्ञान कहते हैं न जानने को। वो सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? आत्मा को न जानना। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना। इस तरह उसके बाद आप मन से फिर संघर्ष करेंगे। आप में एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि भी जरूरी है। आना कबीर द्वार में, खाला का घर ना है। आते हैं शूर, वाह। अब आप देखिएगा, नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहें। डालें पराई नार पर हरगिज नजर नहीं। नजर क्यों? मैथुन अष्ट प्रकरण है। मैंने मैथुन पर कई बार व्याख्या दी, या वेदों में भी है। मैथुन के 8 प्रकरण हैं। पहला है चितवनो, देखना, कभी भी देखना। अनचाही कुछ लोग नारी के अवयवों की तरफ अपनी दृष्टि जमाते हैं, इसलिए चितवनो एक सेक्स है। दूसरा है अध्ययनो, उन किताबों का जो विषय संबंधी है, अध्ययन करना भी सेक्स है। संभाषणों, सेक्सुअल चीजों पर बातचीत करना, इससे भी उत्तेजना उत्पन्न होगी। सुनतो, सुनना। स्पर्शो, स्पर्श करना। आखिरी में आता है मैथनो, जैसे मांस खाने के लिए 8 दोषी है। सबसे पहला दोषी है पालने वाला। इसलिए हमारे मार्ग में मुर्गी, बकरी, मछली, पक्षी आदि पालना वर्जित है। तो पहला पालने वाला, दूसरा बेचने वाला, तीसरा खरीदने वाला। जो खरीद के ला रहे हैं। चौथा पकाने वाला। पांचवा परोसने वाला। परोसने वाला भी दोषी है, परोस रहा है। छठा संग खाने वाला। वाह, संग खाने वाला। सातवां पकाने वाला या बनाने वाला, वो मैंने बोला। और 8वां है, आखिरी में है खाने वाला। ये 8 लोग दोषी है। मामला ठीक वैसे ही है।
जैसे आतंकवादी को फंडिंग करने वाला भी दोषी है, शस्त्र देने वाला भी दोषी है, गाइड करने वाला भी दोषी है, उसकी ट्रेनिंग देने वाला भी दोषी है, घर में पनाह देने वाला भी दोषी है, और अपराध वो फायर करने वाला वो तो दोषी है। इसी प्रकार मांसाहार एक बहुत बड़ा दोष है। साहब ने तो मांसाहार को बहुत लताड़ा है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में आन। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आगे कह रहे उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना। साहब बड़ा खुलकर बोल गए, सुनते हैं अपने कान आप खुद मगर नहीं। वाह, अमल नहीं कर रहे। कहता नर बहुते मिले, कहने वाले उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं, गहनता मिले न कोई, लेकिन जो कह रहा है उसका अनुकरण करने वाला मिलता नहीं है। वह कहनता वह जान दे, जो न गहनता हो। बालक जो आकर कहे वाजिब जो कोई बात, बच्चा भी वाजिब बात कहे, उसकी भी मानने में है उनको उजर नहीं। रुतबा व माल धन पे जो करता है गरूर, उसको तो इस धर्म में जरा भर गुजर नहीं। वाह वाह वाह। कहते हैं सदगुरु साफ ये सबसे, मुक्ति का और ठोर कहीं सर बसर नहीं। अब यहाँ ये क्यों कह रहे हैं मुक्ति का और द्वार ठोर, ठोर जगह सर बसर नहीं? क्योंकि सबसे पहले उस परम लोक की का संदेश कबीर साहब लाए हैं, इसलिए कबीर साहब को प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। जन्म अंक की साखियों में कबीर साहब के बारे में खूब अच्छा कहा गया है। अव्वल संत कबीर है दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई सात दीपों खंड, सात दीपों खंड। तो अगर आप ये काम, पहले तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो मन टालता जाएगा। भजन बिन बीतल जात घड़ी, उस समय एकाग्र। और बुढ़ापे के हवाले ये काम नहीं छोड़ो, ये बड़ी नकारात्मक उम्र है। वृद्ध भय तन कापन जागो। आप देखो बूढ़ों को देख रहे हो, उन्हीं से तो ज्ञान तो बुद्धि कितनी हीन हो जाती है, सब कुछ जलवा खत्म होने लगता है। लटकन लागो चाम। साहब जो चित्रण कर रहे हैं जीवन का बहुत सटीक है, इसमें मीन मेक की बातें नहीं है। बातें इतनी सटीक हैं कि छोटा बच्चा भी समझ जाए, पढ़ा लिखा भी समझ जाए, वृद्ध भी समझ जाए। और भाषा इतनी प्यारी है, सर्वकालीन है। मुझसे एक परमार्थी जी, एक सत्संगी ने पूछा, दीक्षा नहीं लिया था, बुद्धिजीवी था। मुझे कहा कि आप कबीर साहब की थ्योरी को काफी बोलते हैं। आज से 625 साल जो कबीर साहब ने बातें बोली, क्या आज के युग में प्रासंगिक हैं? उनका कोई महत्व है? तो बंधुओं, इस यातन का कुछ गर्व न कीजिए, यही है। और बुढ़ापे में मस्तिष्क भी एक शरीर का अंग है, वो भी बेकार हो जाता है।
कहावत नहीं है बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है। आप इतने जरूरी काम को आगे क्यों धकेल रहे हैं? ये तो प्रायोरिटी में करना है, इसके लिए समय निकालना है। लाठी टेक चलत मार्ग में, सयो जात नहीं धाम घाम। न सर्दी सह सकता है, न गर्मी सह सकता है, न भूख सह सकता है। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, वाइटल ऑर्गन पूरा काम करना ढीले हो जाते हैं, ब्लड नहीं बनता है, सभी रोग। और पहले फेफड़ों में रोग आ जाएगा। वृद्ध भयो कफ बाय ने घेरो, नेक धरत नहीं धीर। वृद्ध भयो कफ बाय ने घेरो, नेक धरत नहीं धीर। कानन बहर नैन नहीं सूझे, कान बहर हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या साहब ने शब्द कह दिए, घटेगी तुम्हारी उम्र मगर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर मगर धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी नजर मगर धीरे धीरे, गिरेंगे तुहार दतवा दांत मगर धीरे धीरे, मौत आएगी तुम्हारे करीब मगर धीरे धीरे। मौत के 4 तमाचे हैं। मौत एक दिन में नहीं जान मारती है। सच्चाई है कि मौत का सिलसिला बहुत पहले से शुरू होता है। जिस दिन धरती पर आदमी सांस लेता है उसी दिन से मृत्यु का सिलसिला शुरू हो जाता है। मृत्यु का सिलसिला शुरू हो जाता है। मौत तो उसी दिन से शुरू होती है। आएगी मौत तुम्हारे पास मगर धीरे धीरे, ये सिग्नल है मौत के, ये इशारे हैं। जब आदमी को भूख नहीं लगे, नींद नहीं आए, कुछ चीज अच्छी नहीं लगे, तो वो एक सिग्नल है कि तुम्हारी सेहत खराब हो रही है, तुम कुछ चेकअप कराओ। तो बंधुओं, इस तरह कानन बहर नैन नहीं सूझे, दांत भय बेकाम। दांत गए तो आंत गई, दांत हैं ही आंत के, सभी चीजें डावाडोल हो जाएगी। घर की नारी विमुख हुए बैठी, पुत्र करत बदनाम। हरकतें वो होगी, दिमाग ही नहीं है, तो घर के लोग नफरत करेंगे। बरबरात में वृथा बूढ़ा, अटपट आठों धाम। खटिया से भुइयां कर देंगे और खाट से उतारकर जमीन पे दे देंगे। छूट गई जय धन नाम, कहे कबीर कहा तब करबो, पकड़िए यम से काम, पढ़िए यम से काम। तो भैया इतने बड़े महत्वपूर्ण काम को आप बुढ़ापे के हवाले कृपा करके नहीं करो। ये नकारात्मक समय है, यही वक्त है, यही है वेला। हम सांसारिक दृष्टि से भी देखते हैं कि वृद्ध लोग कुछ नहीं कर पाते। यतन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर होसी छारा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। राम गया रावण गया, जिनका बहु परिवार। क्या साहब वाणी में बोल रहे हैं। जिनके हींकने से पृथ्वी, हाँकने खांसने से हाँक मारने से पृथ्वी कांपती थी, उनकी भी शरीर की मिट्टी इस धरती में समा गई है। गर्व तो करना ही नहीं है, किसी चीज का भी गर्व नहीं करना है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। यानी परमात्मा खा जाएगा, उसको कुबरिया कहते हैं, वो घमंड को खाता है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी।
चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। साहब चेतावनी दे रहे हैं, साहब के शब्द कॉशनरी है, चेतावनी है। जिस लिए ये जन्म हुआ उस लक्ष्य को पूरा कर। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान। अब देखो, यही जिंदगी की हकीकत है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा अंतकाल वो ना साई। कोई आपका सहायक नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर कार्य करें। और जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, ये धर्म भी कह रहा है, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर ले। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।